हाथ पैर बांधकर 11 लोगों को गोली मारी, फिर जला दिया। हाथी पर बैठकर पहुंचे इंदिरा रो पड़ी। रामविलास ने लोकसभा में रखी दलितों की जली हड्डियां। चुनावी माहौल में दैनिक भास्कर लाया है बिहार के 10 बड़े नरसंहारों की कहानी, जिनका राजनीति में अब भी गहरा असर है। पहले एपिसोड में आज कहानी बेलछी नरसंहार की है। देश से आपातकाल हटे ठीक 64 दिन हुए थे। साल था 1977 और तारीख थी 24 मई। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। बिहार में राष्ट्रपति शासन था, लेकिन चुनाव की तारीखें तय हो चुकी थी। पटना में 90 किलोमीटर दूर एक गाँव है बेलछी। 6 बजे थे सुबह के। गांव का दबंग महावीर महतो सिर पर गमछा बांधते हुए बोला, मंगरू सुन रहे हो? जा सिंघवा को बुला लाओ। मंगरू, हाँ काका, अभी जाते हैं। महावीर ने 30 से 35 साथियों को बुला लिया। बोले, देखो आज सिंघवा बचना नहीं चाहिए। मंगरू गया है उसे बुलाने। लाठी डंडे लेकर सब गली में खड़े हो जाओ। मैंने बंदूक गोली मंगा ली है, आते ही उस पर टूट पड़ना है। कुछ ही देर में मंगरू सिंघवा के घर पहुंच गया। खटिया पर बैठा सिंघवा दातून कर रहा था। मंगरू बोला, महावीर काका बुलाए हैं, अभी के अभी घर चलिए। सिंघवा की पत्नी बोल पड़ी, उसके घर से तो दुश्मनी है, कल तो उसके लोग मारने आए थे, उसके घर जाना ठीक नहीं। अरे चुप रहो, कुछ नहीं होगा, कहते हुए सिंघवा मंगरू के साथ चल पड़ा। पीछे पीछे उसके ससुर जानकी पासवान भी साथ हो लिए। सिंघवा जैसे ही महावीर के घर में घुसा, पीछे से एक आदमी ने उसके सिर पर लाठी मार दी। वह पलटकर भागना चाहा, लेकिन 4 या 5 लोगों ने दबोच लिया। लाठी डंडे से पीटने लगे। यह देखकर जानकी पासवान भागते भागते दलित बस्ती पहुंच गए। कहने लगे, सब चलो, जल्दी चलो, महावीर सिंघवा को मार रहा है। 10 से 15 लाठी डंडे लेकर चल पड़े। इधर महावीर के आदमी घात लगाए थे। उन लोगों ने इन्हें देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। ज़्यादातर लड़के गोली लगते ही गिर पड़े। इसी बीच 2 नाली बंदूक ताने खुद महावीर महतो आ गया। बोला, हाथ पैर बांधकर सबको मेरे सामने ले आओ। सिंघवा सहित कुल 11 लोगों के हाथ पैर बांधकर महावीर सामने खड़ा कर दिया। अब महावीर बोला, कारे सिंघवा, तू बड़का नेता बन रहा है, न खेत जोतेगा हमारा, चलो आज खेत जोतवाते हैं। तभी बंदूक लिए परशुराम धानुक नाम की एक बंदूक हाँपते हुए आया। बोला, भैया सबको खेत ले चलो, वहाँ इनके स्वर्ग का इंतजाम कर दिया गया है। गांव के बाहर एक खेत में मक्के की फसल लगी थी, उसके बीचों बीच चिता सजा कर रखी थी। परशुराम ने केरोसिन डालकर आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। महावीर बोला, सबको लाइन में खड़ा करो। महावीर के आदमियों ने सिंघवा और उसके साथियों को घसीटते हुए लेकर जाकर लाइन में खड़ा कर दिया। अब महावीर और परशुराम ने बंदूक उठाई। धाय धाय की गूंज से गाँव दहल गया। किसी के सिर में गोली लगी तो किसी का सीना पार कर गई। सब जमीन पर गिर पड़े। महावीर बोला, अब इन हरामखोरों को उठाकर आग में झोंक दो। महावीर के आदमियों ने सबको आग में डाल दिया। 12 साल का एक लड़का गोली लगने के बाद भी बच गया था। वह बार बार चिता से उठ जा रहा था। महावीर ने आदमियों ने बार बार पकड़कर उसे आग में फेंक दे रहे थे। गुस्से में महावीर ने गड़सा उठाया और उसका गर्दन पर दे मारा। उसकी गर्दन कटकर लटक गई। फिर 2 लड़के उठकर उसे आग में झोंक दिया। कुछ देर में बाद परशुराम बोला, आग कम पड़ रही है, कंडे लकड़ी लाओ। 4-5 औरतें दौड़ दौड़ कर कंडे और लकड़ियां लाने लगी। 2 घंटे बाद महावीर के आदमियों ने लाठी डंडे पलट कर देखा, सब जल गए थे। फिर हमलावर चलते बने। दोपहर 2:30 गणेश पासवान नाम का चौकीदार भागते भागते 17 किलोमीटर दूर बाढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचा। थाना प्रभारी से बोला, साहेब बेलछी में 11 लोगों को मारकर जला दिया गया है। थाना प्रभारी अवधेश मिश्रा ने आवाज़ लगाई, अरे जीप निकालो। 10 से 12 पुलिस वालों को लेकर थाना प्रभारी बेलछी के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। कुछ ही दूर पर एक दूसरा थाना था, सकसोहरा। थाना प्रभारी ने मदद मांगी तो सकसोहरा थाना के इंचार्ज बोले, बेलछी हमारे इलाके में नहीं आता, हम मदद नहीं कर सकते। किसी तरह देर शाम को पुलिस बेलछी पहुंची। मक्के के खेत में अभी भी आग जल रही थी। भीड़ जुटी थी। मृतकों के घर वाले बदहवास बिलख रहे थे। थाना प्रभारी ने गांव वालों से पूछा, ये कत्ल किसने किया, किसी ने देखा क्या? गमछा बनियान पहने 40 साल की उनकी जानकी पासवान बोले, साहब गांव के ही महावीर महतो, परशुराम महतो और 30 से 35 लोग थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, सबको मारते हुए मेरे दामाद सिंघवा को भी मार दिया। कैसे मारा, पूरी बात आप बताओ। साहब, पहले महावीर समझौते के लिए सिंघवा को बुलाया, फिर उसे और उसके साथियों को दबोच लिया। हाथ पैर बांधकर सबको खेत ले गए। मैं एक छत पर बैठकर दीवार के पीछे से देख रहा था। महावीर और परशुराम ने सबको गोली मारी, फिर आग में झोंक दिया। क्यों मारा? जानकी पासवान साहब, गांव के कुर्मी बहुत दबंग हैं, सब जमीन पर उन्हीं लोगों का कब्जा है। वो लोग काम करवा के मजदूरी भी नहीं देता है।
सिंघवा ने लड़कर कई मजदूरों को पैसा दिलवाया था, इसलिए वही लोग इसके पीछे पड़े थे। पुलिस ने इसे गैंगवार बताया, लेकिन वामपंथी दल और दलित नेता ने इसे जातीय नरसंहार बता रहे थे। ये बिहार का पहला जातीय नरसंहार था। बेलछी नरसंहार 11 लोगों को मारकर जला दिया गया। इनमें 8 दलित, तीन सुनार थे। इसी नरसंहार के बाद इंदिरा गांधी के आंसुओं ने सत्ता पलट कर रख दिया था। एक हफ्ते के भीतर पुलिस ने महावीर सहित 20 से 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के एन अर्धनीश्वर की ने जांच संभाली। उन्होंने महावीर महतो की कॉलर पकड़ते हुए पूछा, बता क्यों मारा सबको? ठसक भरी आवाज़ में महावीर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, वो उनकी आपसी लड़ाई थी। डिप्टी कमिश्नर, ये ऐसे मानेगा नहीं, हाथ पैर बांधकर इसे उल्टा लटका दो। 3-4 सिपाहियों ने महावीर के हाथ पैर बांध दिए। डिप्टी कमिश्नर ने जैसे ही हंटर उठाया, महावीर कांपने लगा। बोल पड़ा, साहब मारो मत, सब बताता हूँ। साहब 2-3 दिन पहले हमारा एक आदमी सिंघवा के खेत में 5 मन धान चुरा लिया था। सिंघवा उसे पीटते हुए थाने ले जा रहा था। मैंने 5 मन धान देकर उसे छुड़ा लिया। फिर घर अपने लोगों को बुलाया और कहा कि धान चुराने से कुछ नहीं होगा, हमें सिंघवा को ही ख़त्म करना होगा। अगले दिन हमने सिंघवा पर हमला कर दिया। बेलछी के जानकी पासवान की गवाही पर पुलिस ने महावीर महतो, परशुराम धानुक सहित 31 लोगों पर हत्या, अपहरण, आगजनी जैसी धाराओं के केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जून 1977 में विधानसभा बिहार चुनाव हुए। 5 साल पहले कुल 324 में से 167 जीतने वाली कांग्रेस 57 सीटों पर सिमट गई। वहीं नई नवेली जनता पार्टी ने 214 सीट जीत ली, यानी 2/3 सीटें। 24 जून 1977 को जनता पार्टी के कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बेलछी कांड को जातीय नरसंहार नहीं माना। जनता पार्टी की लहर के बावजूद एक युवा नेता हार गया। नेता थे नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश नालंदा जिले के हरनौत से चुनावी डेब्यू कर रहे थे। हरनौत बेलछी से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। नीतीश उसी कुर्मी समुदाय से हैं जिस पर नरसंहार का आरोप लगा था। हरनौत में कुर्मियों का दबदबा था। भोला सिंह, जो कभी नीतीश के साथी रहे, चुनावी में उनके खिलाफ उतर गए। भोला अपनी रैलियों के आरोपियों को बेगुनाह बताने लगे, जबकि नीतीश ने पीड़ितों के साथ दिया। इससे नाराज कुर्मी समुदाय भोला के लिए लामबद्ध हो गया। नीतीश 6000 वोट से हार गए। जब रामविलास पासवान ने लोकसभा में बेलछी में नरसंहार की अर्धजली हड्डियां दिखाई, बेलछी का मुद्दा लोकसभा में भी गर्मा हुआ। गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने सदन में कहा, ये 2 गैंग के बीच वर्चस्व का मामला, इसमें कास्टल एंगल नहीं है। इस पर उनकी पार्टी के दलित सांसदों ने हंगामा कर दिया। विवाद बढ़ा तो जनता पार्टी के दलित नेता रामधन की अगुवाई में फैक्ट फाइटिंग टीम बेलछी भेजी गई। इसमें पहली बार सांसद बने रामविलास पासवान भी थे। 13 जुलाई 1977 को रामविलास लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। शुरुआती कुछ मिनट में उन्होंने आपातकाल और कांग्रेस के खिलाफ बोला, फिर अचानक सदन के पटल पर एक पोटली रख दी। उसमें इंसानी अधजली हड्डियां थी। सब हैरान रह गए कि ये किसकी हड्डियां हैं। रामविलास बोले, ये अस्थियां बेलछी नरसंहार में मारे गए लोगों की हैं। हमारे गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, वह अनुभवी हैं, लेकिन उन्होंने नौकरशाहों के तैयार किए गए बयानों को आंख मूंद कर पेश कर दिया। अगर ये नरसंहार आपसी रंजिश था तो मृतकों के खिलाफ एक भी आपराधिक मामला पहले से क्यों दर्ज नहीं था? क्या सिंघवा कभी जेल गए? किसी अदालत ने उन्हें सजा सुनाई? ये नरसंहार इसलिए हुआ क्योंकि दलित भूमिहीन थे और उन्होंने लड़ाई लड़ने का फैसला किया था। याद रखिए, जब भी कोई दलित अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा तो उसे एक नहीं बल्कि कई बेलछी होंगे। दरअसल 2 जुलाई 1977 को जनता दल के सांसद के साथ रामविलास बेलछी गए थे। तब मारे गए लोगों की अस्थियां और राख बांध लाए थे। रामविलास के भाषण के बाद गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह का बयान बदलना पड़ा। इधर इमरजेंसी के बाद मिली हार से कांग्रेस सदमे में थी। इंदिरा अपनी सीट भी गंवा चुकी थी। लोकसभा में बिहार से कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं था। चर्चा होने लगी थी। इंदिरा के दिन लद गए, लेकिन कांग्रेस नेता सीताराम केसरी को बेलछी की आग में अब भी धुआं उठता दिख रहा था। उन्होंने इंदिरा को सलाह दी, मैडम आपको बेलछी जाना चाहिए। 11 अगस्त 1977 को शाम का वक्त था। पटना से सदाकत आश्रम में फोन बजा। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस केदार पांडे ने फोन उठाया। उधर से इंदिरा की आवाज़ आई, मैं पटना आ रही हूँ, बेलछी जाना है, तैयारी कर लो। 13 अगस्त 1977 को सुबह इंदिरा पटना पहुंची। तेज बारिश हो रही थी। बाहर जैसे हालात थे। इंदिरा पटना से बिहार शरीफ के रास्ते बेलछी के लिए निकल पड़ी। इंदिरा को देखने के लिए लोग छतों और पेड़ों पर चढ़ गए। जयकारे लग रहे थे। दूसरी तरफ कुछ लोग इंदिरा का विरोध भी कर रहे थे। वजह थी इमरजेंसी और नसबंदी का फैसला। कार, जीप, ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गए तो हाथी पर बैठकर बेलछी पहुंचे इंदिरा। रास्ते में इंदिरा की कार कीचड़ में फंस गई तो जीप बुलाई गई, लेकिन आधे रास्ते में भी जीप कीचड़ में फंस गई। बेलछी अब भी करीब 15 किलोमीटर था। कांग्रेस नेता कहा, मैडम हम गांव जा नहीं पाएंगे, पटना लौट चलिए। इंदिरा बोली, कुछ तो होगा, गाँव जाने के लिए व्यवस्था करिए। पास के गाँव में ट्रैक्टर लाया गया था। इंदिरा ट्रैक्टर पर बैठकर चल पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद ट्रैक्टर भी दलदल में फंस गया। लेखक श्री रूपा राय ने अपनी किताब द पॉलिटिकल
आउटसाइडर में लिखती हैं, इंदिरा को सलाह दी गई कि वो पटना लौट जाएं, पर वो अड़ गई। बोली, हम पैदल चलकर जाएंगे, भले ही वहाँ पहुँचने में रात क्यों ना हो जाए। उन्होंने साड़ी ऊपर कर ली, पैदल चलने लगी। जोबियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं, इंदिरा ने बेलछी से लौटकर सोनिया को पूरा किस्सा सुनाया। वो कहती हैं, काफ़ी देर पैदल चलने के बाद एक नदी मिली, कोई नाव भी नहीं। हमें देखकर कुछ लोग झोपड़ियों से बाहर आ गए। मैंने पूछा कि नदी कैसे पार कर सकते हैं, कोई गधा या खच्चर मिल सकता है क्या? उन लोगों ने बताया कि गांव के मंदिर में एक हाथी है, उस पर चढ़कर नदी पार कर सकते हैं। गांव वालों ने हाथी लेकर, मोती का नाम था उसका, पहले मैं बैठी, फिर मेरे पीछे प्रतिभा पाटिल। हाथी झूमकर चल रहा था और उसके पेट तक पानी आ रहा था। प्रतिभा ने मेरी साड़ी को ऐसे पकड़ रखी थी जैसे कोई बच्चा डर के मारे माँ की साड़ी पकड़ लेता है। लग रहा था कि वह रो ही देगी। हम बेलछी पहुँचे तो दिन ढल चुका था। गांव वालों ने मुझे घेर लिया। वो मुझे जगह पर ले गए जहाँ नरसंहार हुआ था। लोगों ने बताया कि कैसे उनके अधमरे परिवार वालों ने आग में फेंका गया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। बेलछी में जानकी पासवान याद करते हैं, इंदिरा हाथी पर बैठे लोगों से बात करती रही। उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल फैला दिया। लोग कागज़ पर अपनी अपनी मांगें लिखकर उसमें डालते जा रहे थे। 13 अगस्त 1977 को रात इंदिरा बेलछी से पटना के लिए निकली। रास्ते में लोग लालटेन लेकर इंदिरा का इंतजार कर रहे थे। हरनौत में इतनी भीड़ जमा हो गई कि इंदिरा को हाथी से उतरकर लोगों से मिलना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं कोई भाषण नहीं देने आई हूँ, आप लोगों का दुख बांटने आई हूँ। फिर वो पटना लौट गई। अगले दिन अखबारों में इंदिरा गांधी की फोटो छपी। हाथी पर बैठी इंदिरा की तस्वीर ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। कांग्रेस कार्यकर्ता में फिर से जान आ गई। अगड़ों की पार्टी मानने वाले कांग्रेस को दलितों और पिछड़ों का भी समर्थन मिलने लगा। बिहार में नारा गूंजने लगा, इंदिरा तेरे अभाव में हर जन मारे जाते हैं, भूखी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे। 14 अगस्त को सुबह इंदिरा की कार में पटना के कदम कुआं के लिए निकली। कुछ देर बाद उनकी कार एक घर के सामने रुकी। इंदिरा गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। वह घर के जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का था, जिनके आंदोलन की वजह से इंदिरा इमरजेंसी लगाई थी। जेपी पलंग से उतरकर खड़े हो गए। उन्होंने इंदिरा के लिए कुर्सी मंगवाई। आधे घंटे तक वहां रुकी, फिर हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और दिल्ली के लिए निकल पड़ी। इंदिरा के बेलछी दौरे के बाद कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, फिर सरकार गिर गई। इंदिरा के सियासी रुख के जनता पार्टी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। ऐसे में सीएम कर्पूरी ठाकुर ने एक दांव चलाया। अप्रैल 1978 में 26% आरक्षण लागू कर दिया। इसके तहत पिछड़ों को 8%, अति पिछड़ों को 12%, गरीब सर्वक्षण महिलाओं को 3% आरक्षण दिया। ओबीसी आरक्षण लागू करने वाला बिहार पहला राज्य था। इसमें फैसले से जनता पार्टी के स्वर्ण नेता नाराज हो गए। आखिरकार 21 अप्रैल 1979 को कर्पूरी ठाकुर को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद दलित समुदाय से आने वाले रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बने। उधर केंद्र में भी जनता पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी थी। 15 जुलाई 1978 को चौधरी चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 19 जुलाई को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के समर्थन में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगले ही महीने कांग्रेस ने समर्थन वापस लेकर उनकी सरकार गिरा दी। जनवरी 1980 में लोकसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा लहर चली। कुल 542 में से 353 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। बिहार में 54 में से 30 सीटें कांग्रेस को मिली। जनता पार्टी 8 सीटों पर सिमट गई। इंदिरा फिर से प्रधानमंत्री बनी। अब बिहार में जनता पार्टी के भीतर उथल पुथल मच गए। फरवरी 1980 में रामसुंदर दास को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति शासन लग गया। फांसी पर एकमत नहीं थे हाईकोर्ट के जज। सजा से पहले 2 दोषियों ने खाई दही और मिठाई। कर्पूरी ठाकुर के सीएम रहते ही बेलछी नरसंहार मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई, लेकिन 3 साल तक सुनवाई नहीं हो सकी। इंदिरा के पीएम बनते ही केस की सुनवाई शुरू हो गई। 19 मई 1980 को पटना ट्रायल कोर्ट ने महावीर महतो और परशुराम धानुक को फांसी की सजा सुनाई। 15 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपियों ने पटना हाईकोर्ट में अपील की। अदालत ने आरोपियों को दोषी तो माना, लेकिन महावीर और परशुराम को फांसी के मुद्दे पर 2 जजों की राय एकमत नहीं थी। जस्टिस हरिलाल अग्रवाल फांसी के फेवर में थे, जस्टिस मनोरथ रंजन प्रसाद विरोध में थे। अब इस केस के एक तीसरे जज उदय सिन्हा के पास भेजा गया। जस्टिस सिन्हा बेलछी गए, लोगों से मिले, गवाहों के बयान को वेरीफाई किया। 11 जुलाई 1982 को जस्टिस सिन्हा ने फैसला सुनाया, यह मामला रेफर ऑफ रेयरेस्ट है। यह क्रूरतम अपराध के लिए फांसी से कम सजा ही नहीं हो सकती। इसके बाद महावीर और परशुराम ने देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, पर राहत नहीं मिली। उनकी फांसी के लिए 25 मई 1983 की तारीख मुकर्रर हुई और जगह भगलपुर सेंट्रल जेल। मई 1983 में सुप्रीम कोर्ट के गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। आरोपियों ने टेलीग्राम भेजकर फांसी पर रोक लगाने की याचिका दायर कर दी। तब वेकेशन जज थे, ये
वरदान जन उन्हें याचिका स्वीकार कर ली और 23 मई को फांसी पर रोक लगा दी, यानी फांसी की तारीख तय। 2 दिन पहले तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले वरदराजन सुप्रीम कोर्ट के पहले हरिजन जज थे। गर्मियों की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने फिर से सुनवाई की, फांसी की सज़ा बरकरार रखी। आखिरकार नवंबर 1983 में दोनों को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी से ठीक पहले दोनों ने दही और मिठाई खाने की इच्छा जाहिर की। बेलछी नरसंहार के चलते लगातार दूसरी बार हार गए नीतीश। जून 1980 में बिहार के विधानसभा चुनाव, यहाँ के दलित नारा लगा रहे थे, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे। वोटों की गिनती हुई तो कांग्रेस ने 324 में से 169 सीटें जीत ली थी। जनता पार्टी 42 सीटों पर सिमट गई। पहली बार चुनाव लड़ रहे बीजेपी ने 21 सीटें जीत ली, पर नीतीश के लिए बेलछी नरसंहार इस बार भारी पड़ा। नीतीश 5000 वोट से हार गए। लगातार 2 हार से नीतीश को इतना धक्का लगा कि वह राजनीति छोड़ने का मन बना चुके थे। बेलछी नरसंहार के बाद कांग्रेस ने केंद्र और बिहार में जोरदार वापसी की, लेकिन वह इसे बरकरार नहीं रख पाए। सीनियर जर्नलिस्ट अमरनाथ तिवारी बताते हैं कि बेलछी नरसंहार के बाद बिहार में लोअर कास्ट पॉलिसी हावी होती है। लगातार जातीय नरसंहार होते रहे। राम मंदिर आंदोलन, लालू का साथ देने के चलते स्वर्ण कांग्रेस छिटकर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई। पिछड़ा तबका लालू का वोटर बन गया। कल दूसरे एपिसोड में पढ़िएगा।